कैसे बनता है फिल्म बजट? कितना पैसा लगता है एक फिल्म को बनाने में? जब आपको पता लगता है कि एक फिल्म के लिए सलमान खान ने 50 करोड़ चार्ज किए या शाहरुख खान ने पठान के लिए 100 करोड़ चार्ज किए, तो ये अमाउंट सुनने में ही इतना हाई लगता है। और फिर जरा सोचिए, फिल्म में इतने सारे एक्टर्स और भी होते हैं, इतनी लंबी लिस्ट होती है कास्ट की, और इन सब के अलावा और भी लोग होते हैं जो बिहाइंड द कैमरा काम करते हैं। तो इस फिल्म का बजट कितना बढ़ जाता होगा। और फिर दिमाग में ये भी चलता है कि इतनी बड़ी बजट की फिल्म को उनके पैसे वसूल कैसे होते होंगे। तो बस इसी के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप जल्दी से कर लें। नमस्कार, मेरा नाम है निकिता नेगी और आप देख रहे हैं राइजिंग भारत। अगर एक फिल्म बनाई जाती है तो सबसे पहले फिल्म का बजट डिसाइड किया जाता है, उसके बाद ही बाकी के सारे काम होते हैं। और ये फिल्म बजट 4 हिस्सों में बांटा गया है। अब सबसे पहले हम इसको समझते हैं। पहले तो इन 4 पार्ट के नाम जान लेते हैं। ये हैं अबव द लाइन बजट, बिलो द लाइन बजट, पोस्ट प्रोडक्शन और फिल्म इंश्योरेंस। इन्हीं बजट पर फिल्म बनती है। तो सबसे पहले बात करते हैं पार्ट 1 की, जो है अबव द लाइन बजट। इसका मतलब है कि इसमें फिल्म के सारे बड़े बजट्स इंक्लूड होंगे, या आप इसे फिल्म के बड़े खर्च की तरह भी देख सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं पार्ट 1 की, जो है अबव द लाइन बजट। इसका मतलब है कि इसमें फिल्म के सारे बड़े बजट इंक्लूड होंगे, या आप इसे फिल्म के बड़े खर्च की तरह भी देख सकते हैं। इसमें स्क्रिप्ट राइटर, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और एक्टर्स और एक्ट्रेसेस पर खर्च होने वाले पैसों को जोड़ा जाता है। सबसे पहले किसी भी फिल्म के लिए स्क्रिप्ट पर बात होती है। स्क्रिप्ट कोई फिल्म राइटर लिख कर देता है, तो इसके बदले में उसे दिए जाने वाले पैसों का जिक्र फिल्म के बजट में किया जाता है। साथ ही इस अबव द लाइन में उन लोगों का पैसा भी इंक्लूड होता है जिन पर मूवी बन रही हो। मतलब किसी मशहूर आदमी की आप बायोपिक बना रहे हो तो उसके परिवार से इसके राइट्स लेने होते हैं, और इसके बदले में जो उन्हें पैसा दिया जाता है वो भी इसी बजट में आता है। अब MS धोनी, गुंजन सक्सेना, नीरज झा, 83 जैसी फिल्में इन बायोपिक फिल्मों का एग्जाम्पल है। अबव द लाइन में ही प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर और एक्टर्स की फीस इंक्लूड होती है। ये फीस ही फिल्म का बजट तय करती है, क्योंकि ये अमाउंट बहुत बड़ा होता है। बड़े डायरेक्टर्स और एक्टर्स बड़ा भारी अमाउंट चार्ज करते हैं, और सलमान खान, शाहरुख खान, प्रियंका चोपड़ा, दीपिका पादुकोण जैसे एक्टर्स की फीस का बजट फिल्म के बाकी बजट से काफी ज्यादा होता है। और सलमान खान और शाहरुख खान जैसे एक्टर्स एक फिल्म के लिए लगभग 30 से 40 करोड़ तक लेते हैं। वहीं शाहरुख खान ने अपनी हाल ही में आई फिल्म पठान के लिए 120 करोड़ रुपए चार्ज किए थे, जो कि एक बहुत भारी अमाउंट था। किसी भी फिल्म के बजट का दूसरा हिस्सा बिलो द लाइन कहलाता है। इसके लिए भी एक बड़े बजट का इंतजाम करना होता है। बिलो द लाइन में आप उन खर्चों को रखते हैं जो बहुत बड़े नहीं लगते या जिन पर कम बात होती है। अब मान लीजिए हीरो ने कितनी फीस ली, इस पर खूब चर्चा होगी, आपको हर जगह सुनने को मिलेगा। लेकिन एक हेयर स्टाइलिस्ट और एक कैमरा ऑपरेटर पर कितना खर्च हुआ, ये हमें सुनने को मिलता ही नहीं है। तो बस वो खर्च जिनके बारे में बातें भले ही कम हो, लेकिन ये भी बहुत अहम होते हैं, और इनको बिलो द लाइन में रखा गया है। इस बजट को अबव द लाइन से अलग रखा जाता है। फिल्म में हीरो, हीरोइन, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर के अलावा भी बहुत बड़ी टीम की जरूरत होती है। इस बड़ी टीम का बजट बिलो द लाइन बजट होता है। बिलो द लाइन बजट में अब कौन आते हैं, जैसे कि असिस्टेंट डायरेक्टर, आर्ट डायरेक्टर, कैमरा ऑपरेटर, ग्राफिक आर्टिस्ट, साउंड इंजीनियर, टेक्निकल डायरेक्टर्स। ये सारे लोग जो हैं बिलो द लाइन बजट में काम करते हैं। ये सब फिल्म का अहम हिस्सा होते हैं। इन सभी की अच्छी खासी फीस भी होती है, और बड़े बड़े एक्टर्स के हेयर स्टाइलिस्ट, फैशन डिजाइनर्स लाखों में फीस लेते हैं। इनमें फिल्म एडिटर्स भी शामिल होते हैं जो एक बड़ा अमाउंट चार्ज करते हैं, और ये भी बिलो द लाइन बजट में ही आते हैं। अब हम बात करते हैं पोस्ट प्रोडक्शन की, जो कि फाइनल प्रोडक्शन है। इसमें VFX इंक्लूड होता है। अब पिछले कुछ सालों से फिल्मों में विजुअल इफेक्ट्स का रोल बहुत अहम हो गया है। आजकल फिल्म में किसी स्टंटमैन को पैसा बहुत कम दिया जाता है। इसकी वजह भी यही है कि विजुअल इफेक्ट्स के जरिए इस तरह के सीन दिखाए जाते हैं, जो कुछ साल पहले पॉसिबल नहीं थे। अब हाल ही में आई फिल्म ब्रह्मास्त्र, बाहुबली, उससे पहले हॉलीवुड फिल्म अवतार और लॉर्ड्स ऑफ रिंग्स में विजुअल इफेक्ट्स का ही कमाल है। बाहुबली के बजट का एक बहुत बड़ा हिस्सा विजुअल इफेक्ट्स पर खर्च हुआ है। हॉलीवुड की फिल्म अवतार और लॉर्ड्स ऑफ रिंग्स जैसी फिल्मों में $10 करोड़ विजुअल इफेक्ट्स पर
खर्च किए गए हैं, जो कि काफी बड़ा अमाउंट है। आजकल जैसे जैसे फिल्मों में विजुअल इफेक्ट्स का इम्पैक्ट बढ़ रहा है, इसका खर्च भी उतना ज्यादा बढ़ता जा रहा है। अब चलिए बात करते हैं हमारे लास्ट पार्ट के बारे में, जो कि है फिल्म इंश्योरेंस। अब जब देश विदेश में शूटिंग के दौरान किसी भी तरह का हादसा हो सकता है, या इसलिए फिल्म के सदस्यों और कैमरे और तमाम महंगे सामानों का इंश्योरेंस कराया जाता है। ये सब फिल्म के बजट का चौथा पार्ट है। इसी कैटेगरी में एडवर्टीजमेंट पर होने वाला खर्च भी जोड़ा जाता है। पिछले कुछ सालों से फिल्म के प्रमोशन पर बजट का एक बड़ा हिस्सा खर्च किया जाता है। इसके अलावा फिल्म के लिए फिल्म स्टूडियो को किराए पर लिया जाता है, तो उसका खर्च भी इसी में इंक्लूड होता है। तो ऐसे बनता है फिल्म का बजट। अब आपको मैं एक एग्जांपल देती हूँ पठान मूवी का, कि इस पर कितना पैसा लगा और इसने कैसे वसूले अपने पैसे। ये सब अप्रॉक्स होगा, इसलिए हम एग्जांपल के तौर पर से समझते हैं। अब पूरी की पूरी पठान मूवी बनी 250 करोड़ में। अब जरा इसको ऐसे समझिए, शाहरुख खान ने 100 करोड़ रुपए लिए अपनी फीस के तौर पे, और उनके अलावा मेन लीड एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण ने 15 करोड़ चार्ज किए पठान के लिए। वहीं जो मेन विलन थे यानी कि जॉन अब्राहम ने 20 करोड़ लिए। अब ये कुल मिला के हुआ 135 करोड़। अब 135 करोड़ सिर्फ इन 3 एक्टर्स पर लगे। उसके अलावा बाकी के एक्टर्स और डायरेक्टर्स, स्क्रिप्ट राइटर की फीस मिलाएं तो अब इन सबको जोड़े तो ये 200 करोड़ बनता है, यानी कि बहुत बड़ा हिस्सा सिर्फ और सिर्फ ये अबव द लाइन बजट ले लिया। अब इसके अलावा जो बाकी के 50 करोड़ बचे 250 में से, वो जाएगा बिलो द लाइन, पोस्ट प्रोडक्शन, फिल्म इंश्योरेंस पर। तब जाकर बनती है 250 करोड़ की फिल्म। अब इस फिल्म को प्रॉफिट कैसे होगा, मतलब ये अपने 250 करोड़ वसूलेगी कैसे? सबसे पहले तो आपको पता है कि बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के थ्रू, यानी जो मूवीज हम थिएटर्स में देखते हैं टिकट्स देकर, उसके थ्रू। और अगर आपको ये जानना है कि बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन कैसे काउंट होता है, तो इस पर भी हम जल्दी वीडियो बनाने वाले हैं और आप उसे जरूर देखिएगा। दूसरा, म्यूजिक राइट्स होते हैं जो ये डिफरेंट चैनल्स को बेचते हैं और इन सब से ये अपना पैसा वसूलते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको इस वीडियो से फिल्म के बजट के बारे में सब कुछ समझ आ गया होगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।